नमस्कार दोस्तों, कैसे होला आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेके आया हूँ 5.2 का बचा हुआ जो क्वेश्चन था उसको आज सॉल्व करने वाले हैं। अगले लेक्चर में 8 तक सॉल्व किए थे, अब 8 से आगे चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो 9 में क्या करा है। 9 में करा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 माइनस 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो क्या करा, तीसरा पद, तीसरा A3 इज इक्वल टू कितना दिया है, A3 इज इक्वल टू दिया है 4, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू हो जाएगा 4। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा या। और क्या करा है, 9वां पद A9 इज इक्वल टू -8 दिया है, तो A प्लस 8D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8। अब समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, तो 1 में से घटाएंगे A हो जाएगा A प्लस में 8D बराबर हो जाएगा -8। समीकरण नंबर 2 है यह। अब घटाएंगे तो यह माइनस जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह कट जाएगा तो यह घटेगा तो कितना आएगा, -6D इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी D इज इक्वल टू हो गया -2। D इज इक्वल टू -2 हो गया तो D का मान इसमें रखने पर तो A इंटू 8 इंटू -2 बराबर -8, तो यह कितना हो जाएगा, प्लस में है तो A उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, -8 प्लस 16 बराबर A बराबर 8 आ गया। अब कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका 9वां पद शून्य होगा। माना यहाँ पे मान लेंगे, माना इसका 9वां पद शून्य होगा, यानी कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा, नवा पद शून्य होगा, यानी कि हो गया इसका an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है, शून्य है, a इज इक्वल टू कितना 8 है, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी में कितना है, -2 है, 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -2 बराबर -8। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 अपान में 2 माइनस माइनस हो जाएगा, कटेगा तो 4 आ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी इसका पांचवा पद अतः पांचवा पद शून्य होगा, अतः इसका पांचवा पद शून्य होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन में कर रहा है 10वां में कर रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी A17 बराबर 10वें एपी का 17वां पद उसके 10वें से 7 अधिक है, A10 प्लस 7 इतना है। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 16D, और इधर क्या हो जाएगा, A प्लस 9D प्लस में 7 इतना हो गया। A से 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9D इधर आएगा तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, घटाएंगे तो 7D आ जाएगा इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7 अपान में 7, तो D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा 1 या कट के। तो क्या गया, ज्ञात क्या करना था इसमें, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर क्या हो गया, सार्वंतर हो गया 1 इसका। यह 10वें क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। अब देखिए अब आगे क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन में कर रहा है एपी इतने का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसमें क्या क्या दिया है पहले लिख लीजिए। श्रेणी क्या है, करा श्रेणी 3 5 3 15 27 39, एपी इज इक्वल टू 3 15 27 3 15 27 39 कामा 39 डॉट डॉट डॉट। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3
और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस 15 बराबर 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा डी। अतः अब देखिए क्या करा कि अब यहाँ मान लेंगे, माना यनवा पद 94 पद से 10 अरे 132 अधिक है। तो क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ कर देंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा an इज इक्वल टू ए 54 प्लस में 132 इतना हो जाएगा। अब रख दीजिए, क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 53d प्लस में 132 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, a से 1 कट जाएगा, ए तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा 53 इंटू 12 प्लस में 132 है 132, तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 53 प्लस में या 12 लेंगे तो क्या 11 हो जाएगा। तो 12 से 12 कट जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा क्या 54 यानी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 55, यानी 55वां पद उसका क्या होगा, उसका पन 132 से अधिक होगा। ये 11 है ना, तो यहाँ 64 रहेगा, यानी 65वां पद इससे ज्यादा होगा। 65वां पद 64, 65वां पद 132 अधिक होगा। और अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि उनके दो समवें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। दो समान श्रेणी के, यहाँ मान लेंगे, माना पहली श्रेणी इज इक्वल टू ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d डॉट 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 करके है। और दूसरी श्रेणी इज इक्वल टू कितना है ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट 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 करके है। अब क्या रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी के सार्वंतर समान है यदि इसके समवें पदों का अंतर 100 है, यानी इन दोनों के समवें पदों का अंतर यानी ए 100 माइनस ए 100 बराबर 100 है। तो ये 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 99d, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए ब्रैकेट में प्लस में 99d बराबर 1000 हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ए प्लस यहाँ कैपिटल में रहेगा ए प्लस 99d माइनस में ए माइनस में 99d बराबर 100। ये अरे 99d से कट जाएगा तो a माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 100। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा यह। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पद का अंतर देखिए यहाँ पे 1000वें पद का अंतर क्या हो जाएगा 1000वां पद माइनस ए 1000वां पद क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस 999d माइनस में ए माइनस में 999d 999 से 99 कट जाएगा ए माइनस ए इक्वल टू कितना आया है 100 आया है, यानी 100 यानी 1000वें पद का आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा इसके। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। तो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की मतलब 100 से लेके
999 तक, तो कौन भी विभाजित होने वाली संख्या है आप लोग बताइए। इसका तो 100 से हो जाएगा 105, जो कि 7 से विभाजित होगा। 7 7 5 35, यानी 15 7 105, 15 का हो जा रहा है 105, और इधर कितना होगा, इधर 7 से डिवाइड करिए तो 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, क्या होगा इधर डिवाइड, हाँ 7 एकम 7, यानी यहाँ हो जाएगा 994, 994 डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 एकम 7, तो फिर हासिल लेंगे तो 7 दूनी 14, फिर 4 हो जाएगा, अरे 4 हो जाएगा 4, तो फिर कितना होगा, अरे 5 हो जाएगा 4, तो 54 हो जाएगा 7 अरे 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 होता है। तो 994 7 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 994 7 से डिवाइड करके 717 हो गया, यहाँ पे 29 हो गया, तो 7 तरीके कई, 7 चौका 28, 28 हो जाएगा, ऐसे लगा 1 का 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी हाँ 142 आ रहा है। 994 यानी कि 105 से लेकर 994 है, और 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं, तो n इज इक्वल टू ज्ञात करना है। क्या है वो 7 से विभाजित श्रेणी क्या हो गई, हो जाएगी 105 कामा 105 के बाद क्या आता है 7 जोड़ के तो 112 हो जाएगा, कामा 117 अरे 119 हो जाएगा, डाट 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 करके 994 हो जाएगा इतना। तो a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू 105 है, d इज इक्वल टू कितना है 7 है, तो अतः क्या ज्ञात करना था, n ज्ञात, 3 अंकों वाली कितनी संख्याओं से विभाजित होती है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याओं से, हाँ तो an ज्ञात करना है, n इज इक्वल टू ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, तो 994 हो जाएगा, 994 यहाँ हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना है 105 है, और प्लस में n माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है 7, इतना हो गया। तो 105 को इधर लेते आइए तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा 105, तो यह क्या हो जाएगा 889 हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर बट्टा में 7 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया, और 14 4 7 7 49, 127 आ गया, n माइनस 1 बराबर 127, तो n बराबर क्या हो जाएगा 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128, इतना आंसर आ गया। यानी 128 पद हैं जो 3 अंकों से में आते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अब यहाँ पे 4 कर रहा है कितने गुणज हैं, तो 10 के बाद हो जाएगा 12, 12 के बाद हो जाएगा 16, और उधर हो जाएगा 248 हो जाएगा, उधर 248 हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं 10 14 में क्वेश्चन को, 10 और 250 के बीच में कितने 4 के गुणज हैं, तो क्या हो जाएगा 14वां क्वेश्चन हो जाएगा 10 के गुणज पहले 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डाट 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 करके 248 तक जाएगा यह 4 का गुणज। तो यहाँ क्या है a इज इक्वल टू 12 है, d इज इक्वल टू क्या है, d इज इक्वल टू 4 है, 4 है। अब an इज इक्वल टू ज्ञात करना है, an इज इक्वल टू कितना है, an इज इक्वल टू 248 है, 248 है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा सीधा an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 248 है, a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू 12 है, प्लस में n ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 है, 4 है, तो 12 घटाएंगे इधर तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर में क्या हो जाएगा 248 माइनस 12, तो n माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपान में 4 हो जाएगा, काटेंगे तो 4 5 20,
4 पचे 20, 6 का 4 बटे 32, 4 9 36, यानी कि क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। यन माइनस वन इज इक्वल टू 59 हो जाएगा। तो यन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60, यानी इसमें 60 ऐसे पद हैं जो कि 40 के गुणक हैं। 10 से लेकर 250 तक में 60 ऐसे पद हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना के अनवय पद बराबर होंगे। यन के किस मान के लिए, तो इसे सॉल्व करेंगे कैसे बताइए आप लोग। 15वां क्वेश्चन है ना, सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है कि यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 और 65, 67 और 30, 3, 10, 17 के अनवय पद बराबर हैं। तो पहले पहली श्रेणी ले रहे हैं। पहली श्रेणी क्या है, ए पी इज इक्वल टू क्या है, पहले श्रेणी इज इक्वल टू क्या है, देखिए क्या 63, 65, 67, 63, 65 और 67 हो गया। डॉट 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 करके यहाँ ए इज इक्वल टू कितना है 63 है, और डी इज इक्वल टू कितना है 65 माइनस 2 इज इक्वल 65 माइनस 63 बराबर 2, यानी डी 2 आया हो। तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 प्लस में एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये। और आगे क्या कर रहा है देखिए, आगे दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा श्रेणी है 3, 10, 17 एपी का दूसरा वाला 3, 10, 17 डॉट डॉट करके है। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे रखिए। तो फिर ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 63, अरे 3 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है, हो गया इतना, अरे 7 है, या इसमें 7 है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के पद बराबर में पद पर बराबर होंगे। तो वही बताना है, तब दोनों को बराबर करेंगे। समीकरण नंबर 2 अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो यह घट के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहीं पे। 63 प्लस में 2n माइनस में 1 बराबर 3 प्लस में 7n माइनस 7, इतना हो गया। 1 घटेगा तो यहाँ 62 हो जाएगा, यहाँ 2n हो जाएगा, और यह 7 से घटेगा तो 7n माइनस में 4 हो जाएगा, या उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 4 प्लस में होगा। तो 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n 7n, 63 में से 1 घटेगा तो 62 होगा। 63 में से 3 घटाना है ना, हाँ यह हो गया समीकरण। 63 में से 3 घटाएंगे तो 60 होगा ना यहाँ पे। तिरसठ में 3 घटाएंगे 60 होगा, यहाँ पे +1 61 होगा। यह 60 हो जाएगा। 60 प्लस में 2n माइनस 1 बराबर यह कितना हो जाएगा 3 तो कट गया है, थ्री तो घट गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 7n माइनस में 7, उधर जाएगा तो 67 हो जाएगा, 1 घटेगा 66 हो जाएगा। तो यानी कि 5n इज इक्वल टू 7n इज इक्वल टू 7n माइनस 2n बराबर कितना हो रहा है 66। तो 5n बराबर 66, कहीं गलती हो रही है क्या।
अरे यहाँ पे देखिए, या 2 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, तो एक और घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो यहाँ 65 हो जाएगा 65, तो यान इज इक्वल टू कितना आएगा 65/5 इज इक्वल टू यान इज इक्वल टू 13, यानी 13वें पे दोनों श्रेणी के मान 13वें पद पे दोनों श्रेणी के मान समान होंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है 16वां। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 17वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद 16 का रहा है तो क्या करेंगे, तीसरा पद 16 करेंगे, A3 इज इक्वल टू 16 यानी A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा यार। और क्या कर रहा है, और कर रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 7वां पद 5वें पद से A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, 12 अधिक है, तो ये 7 इज इक्वल टू A प्लस 7D हो जाएगा। यहाँ पे A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12 हो जाएगा। A से 1 कट जाएगा, 4D घटाएंगे तो 2D इज इक्वल टू 12 हो गया, D इज इक्वल टू कितना आया 6 हो गया। अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो ज्ञात क्या करना था, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद एपी ज्ञात करना है, तो इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया आपका। तो अब श्रेणी बना दीजिए क्या होता है, अतः AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट में, और क्या होगा 4, D कितना है 6, तो हो जाएगा 10 16 22 22 डॉट 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 करके यह श्रेणी हो जाएगी आपकी। तो यह क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है AP 3 8 13 और इतने के अंतिम पद में से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद में से 20वां पद ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो करिए, कैसे करेंगे आप लोग। अंतिम से 20वां पद कर रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो क्या है, पहले श्रेणी क्या है थी 3 8 13 3 3 8 13 डॉट 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 253 है, और करा है कि इसको उल्टा लास्ट से 20वां पद पूछ रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा 2 5 3 कामा डॉट 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 13 8 3 हो गया इतना। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा 253, और D इज इक्वल टू कितना होगा, D इज इक्वल टू होगा 8 माइनस 3 बराबर 5 हो जाएगा इतना। तो पूछा क्या है, AP का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से 20वां पद, तो यानी क्या हो जाएगा 820 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 820 इज इक्वल टू A प्लस 19D, तो A इज इक्वल टू कितना है 253 है, प्लस में 19 गुणे 5 है, कितना हो जाएगा 253 प्लस में 19 95 इतना हो जाएगा, या 3 में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 4 9 5 14 3 यानी 248, 20वां पद तो 348 आया है। कहीं गलती हो रही है क्या, अरे यहाँ गलती हो रही है, यहाँ से इसमें से घटाएंगे ना, 3 में से 8 घटाएंगे तो -5 आएगा ना, क्योंकि उलट दिए हैं, तो उलटने के बाद यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -19 × 95, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा
13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। 8 और 14, 14 में से 9 घटाएंगे 5 आ जाएगा। यहाँ 158 इसका आंसर होगा, यानी 20वां पद 158 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। अठारहवां क्वेश्चन पूछिए। कह रहा है कि किसी एपी में चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो एपी में प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है देखिए। कह रहा है एपी के 4 थे और 8वें पद का योग 24 है, यानी कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 है। A4 इज इक्वल टू 24 है। और आगे क्या कर रहा है, 24 है और आगे कर रहा है कि ये छठवें और 10वें पद का योग 44 है। A6 प्लस A10 बराबर 44 है। यही कर रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस में 3D प्लस में A प्लस में 7D इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 2A प्लस 5D बराबर 2 प्लस 10D, 10D बराबर 24। 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे क्या करा है, A6 यानी A प्लस 5D, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44 है। तो 2 कॉमन 2A हो जाएगा प्लस में 9, 9 5 14 A और D हो जाएगा इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। 2 कॉमन लेके उधर कर देंगे तो 7D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 इतना होगा। अब समीकरण नंबर 2 यह हो गया। समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से घटाने पर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ A प्लस में 7D इज इक्वल टू 22 है। माइनस करने पर यह कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5D माइनस में 2D बराबर में माइनस में 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। D का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू प्लस में 7 इंटू D कितना है, 3 है, 5 है, D इज इक्वल टू 5 है, इज इक्वल टू 22, 5 से 35, A इज इक्वल टू माइनस प्लस 35 बराबर 22। A इज इक्वल टू हो जाएगा 22 माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा, 2 घटा देंगे तो 3 13 हो जाएगा, माइनस 13। इतना आपका आ गया, माइनस 13। माइनस 13 आ गया। तो श्रेणी पूछ रहा है, श्रेणी 3 पद श्रेणी के क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा और A प्लस 2D हो जाएगा। इतना हो जाएगा, पूरा क्लियर है इतना। तो चलिए आगे देखिए क्या है। A इक्वल टू कितना आया है, A इक्वल टू आया है माइनस 13 कामा माइनस 13 प्लस D कितना है, 5 है, 5 है कामा माइनस 13 प्लस डी में 2 इंटू डी कितना है, 5 है। तो यह क्या हो जाएगा, श्रेणी ये हो जाएगा माइनस 13 और 5 13 में से घटाएंगे तो माइनस 8 और यहाँ पे 5 दूनी 10 तो माइनस 3। यह आपकी श्रेणी हो जाएगी। यही 3 पद श्रेणी के 3 पद हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है। कह रहा है सुबा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया है और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है,
यहाँ क्या हो जाएगा, माना यनवा साल सुबह का वेतन 7,000 होगा, 7,000 होगा। तो क्या है, क्या कर रहा है कि 2 साल वृद्धि करती है, 200 वृद्धि करती है, तो 5,000 में 200 वृद्धि करती है तो कितना हो जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5,000 और डी इज इक्वल टू हो जाएगा 200 की वृद्धि कर रही है। तो क्या हो जाएगा, ए एन निकाल लीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना हो गया। ए एन की जगह क्या रखेंगे, ए एन की जगह रखेंगे 7,000 बराबर 5,000, कितना है 7,000 कितना है 7,000 है, शुरू में 5,000 है, 7,000 माइनस 5,000 प्लस में एन माइनस 1 इंटू 200 हो जाएगा। या क्या हो जाएगा, घटेगा इसमें तो कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, इधर घटेगा तो बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी 200 है, तो डी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2,000 बट्टा 200 से काटेंगे यह कट जाएगा, इससे काटेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी एन बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस में 1 इज इक्वल टू 11, यानी 11वें साल उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे लिख देंगे जैसे, अतः 11वें साल सुबह का वेतन 7,000 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, पढ़िए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतना बढ़ाती गई। यदि 91 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना है तो हो जाती है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है 50, यहाँ पर ए इक्वल टू दिया है 50 और डी इक्वल टू दिया है 17.5, इतना दिया है 17.5 दिया है, डी इक्वल टू और ए एन इक्वल टू दिया 207.50, ए एन इक्वल टू दिया है 207.50, इतना है। तो अब क्या करेंगे, अब लगा दीजिए फार्मूला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 207 इंटू 50 हो जाएगा। ए कितना है 50 है, यहाँ कितना है प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 17.5, इतना है बराबर 207.50। 50 को उधर लेकर जाके घटा दीजिए, तो एन माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर कितना हो जाएगा 207.50 माइनस में 50 माइनस में 50 एन माइनस 1 इंटू 7.5 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50, यहाँ इतना हो रहेगा 0.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 157.1 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 157.50 अपान में 7.5। अब इसको काटे उठेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए, काटेंगे तो बताइए कितना आएगा, यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो यह दशमलव हट जाएगा, तो यह काटेंगे तो 10 के बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा इतना। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 9 है, एन बराबर कितना है 9 प्लस 1, यानी कि एन इज इक्वल टू आ गया है 10, यानी 10वां, एन बराबर 10 है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त हो जाता है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।